जय श्री कृष्णा, राधे राधे भगतजनों। आज हम पौष मास महात्म्य के अध्याय 23 की कथा सुनेंगे। आइए कथा सुनते हैं। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्य सागर में चित्रबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भगत था। वह एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को देखकर उसने दंडवत प्रणाम किया। मुनि को नमस्कार करके विधि से उनका पूजन करके भक्ति पूर्वक उनका आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर आए। और फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर ऋषि से कहने लगा कि महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ, और यह पतिव्रता स्त्री मुझे कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? यह सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त जी राजा से कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र तुझे कहता हूँ, तुम सुनो। सुंदर चमत्कारपुरी में रहने वाला मणिग्रीव नाम था तेरा। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कर्तघन, खोटी नीति वाला था। परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म और वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब धन छीन लिया था। फिर जो कुछ तेरे पास बचा वह तेरे जाति के भाई लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़े भारी धन की इच्छा हुई। धन के नाश होने पर, अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। तत्पश्चात अगस्त ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार तो उस वन में रहता था। फिर एक दिन की बात है, वह मणिग्रीव धनुष को उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए एक वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित, मूर्छित होकर वहां पर गिरे पड़े हुए थे। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उसको देखकर उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी चैतन्यता को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में मुझको कौन लाया। उग्रदेव कहने लगे कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ और तुम कौन हो, यह सब मुझे बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे द्विज शार्दुल, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार करके जल पिया। तब मणिग्रीव कहने लगा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य रहित, बिना जल के दुष्ट सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से परिपूरित इस महावन में आपने कहाँ जाना है? मणिग्रीव की बात सुनकर उग्रदेव ऋषि कहने लगे कि पुत्र, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया है, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं मैं? हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सब मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना करके दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्म विपाक को सुनाने लगा। इसी के साथ
अध्याय 23 की यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगले अध्याय की कथा हम कल श्रवण करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, यदि आपको यह कथा मेरे द्वारा सुनना पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।